आपने एक स्टोरी की थी, आपने एक वीडियो की थी जो उसी दौरान एक कर्नल मिला था जज मोहम्मद बशीर को, जिसने सजा सुनाई थी मोहम्मद नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को। तो वो क्या स्टोरी थी, वो क्या किस्सा था? बहुत से नाजरीन इस बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, वो ऐसा है कि एक मौसूफ कर्नल साहब थे, तो वो हमारे एक दोस्त है सहाफी आसिफ बशीर चौधरी। तो उन्होंने नोट किया कि वो कर्नल साहब जो से है, वो कर्नल साहब जो है वो गए हैं जज बशीर के कमरे में, एक दिन भी गए तो उन्होंने नोट कर लिया। और जो उन कर्नल साहब के साथ कोई एहलकार था तो उन्होंने बातों बातों में उससे पूछा कि ये कौन गया अंदर कमरे में। उसने कहा साढ़े कर्नल साहब ने। उसने कहा है। वो तो उसने अपना चेहरा बता दिया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक हो गया। अगले दिन फिर उन्होंने, अब वो होता नहीं था कि वो बैक डोर से आते थे और बैक डोर से मिल के दूसरे दिन भी निकल रहे थे। तो आसिफ बशीर चौधरी जो थे उन्होंने, और एक अवैस यूसुफ हमारे साथी दोस्त हैं, ये दोनों उनको फॉलो करने लग गए। उन्होंने उनकी वीडियो बना लिया। आसिफ बशीर चौधरी ने उनसे सवाल किया, कर्नल साहब क्या करने गए थे, क्यों मिलने गए थे? तो कर्नल साहब ने मूवी छुपाना शुरू कर दिया। तो अगर वो नहीं थे तो खड़े हो कहते कि भाई मैं तो फलाऊं, क्या हो गया, मुझे को कर्नल कह रहे हो, मैं नहीं हूं। तो वो मुंह छुपाने लग गए और उनके साथ वाला जो था वो रोकने लग गया कि ना वीडियो बनाया, और कर्नल साहब तकरीबन भागने लग गए। और वो निकल गया। वो वीडियो बन गई, लेकिन वो मादरत के साथ तब है कि मियां साहब का दौर था, लेकिन मीडिया का बुरा वक्त तब भी शुरू हो चुका था। पनामा के साथ ही हमें हमारी हैसियत पता चलने लग गई थी। तो वो क्योंकि कर्नल साहब थे तो फिर फैसला जियो के अदालती बोर्ड ने लिया कि वो वीडियो नहीं चलाई जाएगी और वो खबर नहीं चलाई जाएगी। लेकिन चलो साहब फिर ने कहा वापस कि चले गए। साढ़े कर्नल साहब ने, उन्होंने इस जुमले के अलावा क्या बताया कर्नल साहब के बारे में, या आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म थी, उसने क्या खोज निकाली उन कर्नल साहब के बारे में? क्यों जा रहे थे वो अंदर जज मोहम्मद बशीर के पास? देखिए, जज मोहम्मद बशीर और कौन सा उस वक्त तीर मार रहे थे ऐसा कि हाँ, उनके पास एक कर्नल साहब को जाने की जरूरत हो, जिनके बारे में इल्जाम हो कि वो आईएसआई से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर बात है कोई तो ऐसा वो तीर मार रहे थे कि जिसमें हाँ, हमारे इदारों का भी इंटरेस्ट था। वो एक हमारे 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को, जिनको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया था, और उस अदालत में वो पेश हो रहे थे जिस अदालत की निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी वो ट्रायल चल रहा था। उस जज से अगर कोई कर्नल साहब मिल रहे थे तो मेरा तो नहीं ये ख्याल रोजाना वो आते कोई थे?